सो इसमें लिखा हुआ है कीप वॉचिंग एंड प्रेइंग दैट यू नॉट मे एंटर अनटू द टेम्पटेशन। इसमें लिखा हुआ है कीप वॉचिंग, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। डू यू हैव रीड दिस? द बाइबल सेज if we are going onto the temptation, we enter onto the temptation, this is why we enter the temptation। हम क्यों आज टेम्पटेशन में पड़ गए हुए हैं, क्यों आज हमारे जीवनों में परीक्षा में हम पड़ गए हुए हैं? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेयर। दैट्स वाई जीसस टॉट हिज डिसाइपल। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कीप praying, keep watching and keep praying that you may not enter unto temptation। टेम्पटेशन आपके पास नहीं आया है, प्रॉब्लम परेशानी आपके पास नहीं आया हुआ है। बाइबल बोलती है वी आर एंटर अनटू टेम्पटेशन। हम टेम्पटेशन में पहुंचे हुए हैं, हम टेम्पटेशन में एंटर की हुई है। आपको समझ, इंग्लिश में लिखा है यू मे एंटर अनटू टेम्पटेशन। इफ यू नॉट प्रे यू मे एंटर अनटू द टेम्पटेशन। यदि हम प्रेयर नहीं करेंगे तो टेम्पटेशन में हम क्या हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। आपको समझ आ रही है? तो आज हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी इसलिए आती है क्योंकि आज हमारे लाइफ में प्रेयर लाइफ नहीं है। सो लैक ऑफ प्रेयर लाइफ कम्स विद द टेम्पटेशन। यदि हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है तो टेम्पटेशन हमारे जीवन में आना शुरू कर जाता है। टेम्पटेशन का मतलब क्या है? यदि आप ग्रीक वर्ड में पढ़ोगे टेम्पटेशन का मतलब है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब है पड़ाव, सताव, दुख, दर्द। और दूसरी जगह में लिखा हुआ है कि परेशानी होना। टेम्पटेशन का मतलब क्या है? परेशानी में पड़ जाना, दिक्कतों में पड़ जाना और पैसे की कमी हो जाना। आपको समझ आ रही है? बीमार हो जाना, बीमार रहना, दवाई खाते रहना पड़ना। ये क्या है? लैक ऑफ प्रेयर्स है। यदि आपके लाइफ में प्रेयर की कमी है, ये चीज़ आपके लाइफ में होना शुरू होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलते हैं कीप वॉचिंग एंड प्रे दैट यू मे नॉट एंटर अनटू टेम्पटेशन बिकॉज द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक। इसमें लिखा है आत्मा क्या है? विलिंग है, आत्मा चाहता है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो बाइबल से जो आत्मा के बारे में बात कर रहा है इस जगह में पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा है। इस जगह में आपकी इंसान की आत्मा की बात कर रहा है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर बोल रहा है इस जगह में, यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है वो इच्छुक है, वो चाहता है मुझे लंबी देर तक प्रे करनी है, वो चाहता है मैं प्रे में बैठना चाहता हूँ, वो चाहता है मुझे बाइबल पढ़नी है, वो चाहता है द स्पिरिट दैट इज इनसाइड ऑफ यू, इट्स विलिंग, इट्स हंगर फॉर द प्रेयर, इट्स हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स हंगर फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की हजूरी से है, वो चाहता है कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊँ। वो आपकी स्पिरिट, वो आप चाहते हो। पर बाइबल क्या बोलती है? फ्लैश इज वीक, शरीर दुर्बल है, शरीर क्या है? कमजोर है। यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे वीक हो, यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्लेश इज वीक, यदि आप ग्रीक वर्ड में इसको ट्रांसलेट करोगे इसका मतलब है शरीर बीमार है। आपको समझ आ रही है? शरीर के पास सामर्थ नहीं है, शरीर के पास बल नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जो शरीर है, जो आज हम जहाँ पर बैठ रहे, ये ऑलरेडी सिक है, ये ऑलरेडी बीमार है। तो इस शरीर को इस शरीर को हमें कैसे एक्टिव करना है? जब हम क्या करेंगे? प्रे करते जाएंगे, हम आत्मा की बातों को सुनेंगे। जब आप आत्मा की बातों को सुनोगे, जब आप प्रे करना शुरू करोगे, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, जब आप लंबा देर तक प्रे करना चाहोगे, प्रे में बैठोगे, आपका सोल और आपके फ्लैश को पवित्र आत्मा क्या करता है? कंट्रोल करना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है? तो इस संसार में आपको 3 टाइप्स के बिलीवर्स मिलेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप्स ऑफ बिलीवर्स यू सी इन दिस वर्ल्ड। 1 टाइप्स ऑफ बिलीवर, दिस इज स्पिरिचुअल बिलीवर। एक होता है आत्मिक विश्वासी, दूसरा होता है प्राण की विश्वासी, तीसरा होता है शारीरिक विश्वासी। मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वन बिलीवर इज ए स्पिरिचुअल बिलीवर, सेकेंड इज अ सोलिकल बिलीवर, थर्ड इज अ फिजिकल बिलीवर और कार्नल बिलीवर। सो डू यू अंडरस्टैंड? सो आई एम टेलिंग यू अबाउट राइट नाउ इज अ फ्लैशली बिलीवर। फ्लैशली बिलीवर जो शारीरिक बिलीवर है, वो बिलीवर्स है जो प्रेयर नहीं कर सकते। आपको समझ आ रही है? जब वो प्रेयर में जाते हैं तो 5 मिनट से इनको ज़्यादा नहीं होती है। जब वो बाइबल पढ़ते हैं उनको नींद आना शुरू करता है। ये कौन है? ये शारीरिक बिलीवर्स हैं जिन्होंने अपने आप को शरीर के हवाले कर दी हुई है, जिन्होंने अपने आप को अपनी आत्मा को शरीर के हवाले कर दी हुई है। तो आज उनका राजा या आज उनका चलाने वाला, आज उनका पवित्र आत्मा नहीं है, आज उनका चलाने वाला उनका शरीर है। आपको समझ आ रही है? तो शरीर प्रबल होगी उनके ऊपर। जब वो चाहते हैं, जब उनका शरीर को थकावट होती है, जब शरीर चाहता है सोना तो वो सो जाएंगे, जब शरीर चाहता है उठना है तो उठ जाएंगे, जब शरीर चाहता है जो भी शरीर करना चाहता है
वो करने वाले विश्वासी हैं। पर दूसरा होता है सोलिकल बिलीवर्स, जो प्राण के अनुसार चलते हैं, जो फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं। ये वो बिलीवर से बड़ा फ़र्क है, जो क्या है शारीरिक बिलीवर है। ये वो बिलीवर से बड़ा टोटली फ़र्क है। ये विश्वासी जो सोलिकल बिलीवर्स हैं, ये कभी आत्मा में इस लेवल में होते हैं, कभी आत्मा में इस लेवल में होते हैं। आपको समझ आ रही है? जिनको आज महसूस हो रहा है टुडे इज़ अ गुड डे, टुडे इज़ अ डे ऑफ प्रेयर। आज वो बोलते हैं आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम क्या करेंगे, प्रे करेंगे, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। पर वही अच्छा दिन उनको लाइफ में कल नहीं आएगा, और वो कल बोलेंगे आज मुझे प्रे नहीं करनी क्योंकि मेरा मन नहीं है। आपको समझ आ रही है? सोलिकल बिलीवर का मतलब है वो लोग जो अपने अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। जब उनका अभिलाषा उनको अलाउ करे तब वो प्रे करेंगे। जब उनका अभिलाषा उनको बोले बाइबल पढ़ना, तब वो बाइबल पढ़ेंगे। जब उनका अभिलाषा उनको बोले कि तुझे क्या करना है, चर्च में जाना है, तब वो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये वो लोग हैं जिनको मन के अनुसार ये चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो थर्ड बिलीवर है वो है स्पिरिचुअल बिलीवर, आत्मिक विश्वासी। आत्मिक विश्वासी वो है जो अपने शरीर को और अपने प्राण को पवित्र आत्मा की अगुवाई में देते हैं, या पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। आपको समझ आ रही है? और वो डिसीजन लेते हैं, चाहे मुझे आज महसूस हो, चाहे मुझे ना हो, चाहे दिन अच्छा हो, चाहे ना हो, चाहे आज मैं गरीब हूँ, चाहे मेरे पास पैसे है, चाहे ना है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरा मन कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा है, पर वो डिसीजन लेते हैं और अपने ना शरीर को सुनते हैं, ना वो अपने प्राण को सुनते हैं, पर वो आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। और आत्मा की आवाज़ क्या है? बाइबल बोलती है, मत्ती 26 अध्याय में लिखा हुआ है कि शरीर चाहता है। आपको समझ आ रही है? मत्ती 26 अध्याय में चैप्टर में लिखा हुआ है, 26 की 41 में लिखा हुआ है, द स्पिरिट इज विलिंग। आत्मा चाहता है प्रार्थना करना, आत्मा चाहता है खुदा के हजूरी में बैठना, आत्मा चाहता है परमेश्वर के साथ संगति करना, आत्मा चाहता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। वो लोग हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसको बोला जाता है स्पिरिचुअल बिलीवर, जो ना तो अपने देह की सुनते हैं, ना तो अपनी फीलिंग्स की सुनते हैं, ना वो शरीर के कामों को पूरा करते, पर उनके जीवन में एक ही इच्छा पूरा होता है, वो है पवित्र आत्मा का इच्छा पूरा होना। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? मैं विश्वास करता हूँ आज समझ रही हो, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ बिलीवर्स अब इस संसार में आपको देखने को मिलता है। इसलिए जो सोलिकल बिलीवर्स होते हैं, जो प्राण के अनुसार चलते हैं, जो फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में सीजन्स होती है, और वो सीजन में कहीं ऊपर होते हैं। जब उनका सीजन निकल जाए वो नीचे रहेंगे। आपको समझ आ रही है? मतलब वो फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं। एक मसीह लाइफ कभी भी एक फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आपको समझ आ रही है? यदि परमेश्वर का वचन आपके फीलिंग्स के अनुसार मैच नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर के वचनों को नहीं बदलो, अपने फीलिंग्स को बदलो। अपने फीलिंग्स को सिखाओ कि परमेश्वर का वचन के साथ क्या करे, वो मैच करे, या परमेश्वर के वचन को चलना शुरू करे। अपने शरीर को सिखाओ प्रेयर करना। आपको समझ आ रही है? लर्न टू हाउ टू प्रेयर। अपने शरीर को डिसिप्लिन करो कि आपको 2 घंटे प्रे करना है तो करना है दिन में, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो। जब आप डिसीजन लेते हो, डिसीजंस लोगों को बदलता है, फीलिंग्स नहीं। आपको समझ आ रही है? इसलिए सोलिकल बिलीवर्स हमेशा खुदा के आगे जाके रोते और अपने आप को पछताव करते हैं। वो खुदा मैंने पाप किया, खुदा मैंने गुनाह किया। जब वो चर्च से बाहर निकल जाते हैं वो वही गुनाह करते हैं। आपको समझ आ रही है? क्योंकि चर्च में एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, वर्शिप होता है, सब लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो भावुक हो जाते हैं, और भावुकपन की वजह से वो क्या होते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं और बोलते प्रभु आज के बाद मैं गुनाहों को नहीं करूँगा। आपको समझ आ रही है? वो अपने मन की इच्छा से वो क्या कर रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं, मन की इच्छा से, अभिलाषा से, पर उनका डिसीजन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जब चर्च से वो बाहर निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हीं पापों में गिरते जो पहले वो कर रहे थे। आपको समझ आ रही है? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका डिसीजंस आपको बदलेगा। योर डिसीजन शैल चेंज यू, योर डिसीजन शैल मेक इम्पैक्ट ऑफ यू। आपका डिसीजन आपको बदलेगा, आपका डिसीजन आपको चेंज करेगा, आपका डिसीजन आपको बदलेगा ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि यू आर नॉट वॉक बाय द स्पिरिट। इफ यू आर नॉट वॉक बाय द स्पिरिट यू आर फुलफिल द आउट ऑफ द डिजायर ऑफ योर हार्ट। आपको समझ आ रही है? यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे तो हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करेंगे, और हम सोलिकल बिलीवर से रहेंगे जो क्या करते हैं, अपने शरीर की इच्छा से चलते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं, अपने शरीर की इच्छा से चलते हैं। इसलिए पास्टर पौल हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें टीच करते हैं, हमें सिखाते हैं। किसमें? गलातियों में, गलातियों 5:16 में इसमें लिखा है, आई से वॉक बाय द स्पिरिट यू विल नॉट कैरी द आउट ऑफ द डिजायर ऑफ योर फ्लैश। परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम आत्मा के अकॉर्डिंग चलोगे, जब तुम आत्मा के चलाए चलोगे, यू विल नॉट कैरी द डिजायर ऑफ योर फ्लैश। आपको समझ आ रही है? इट मीन्स
डिज़ायर मैटर नहीं करता खुदा के राज्य में। खुदा के राज्य में डिज़ायर्स, आपके फ्लेश की डिज़ायर्स मैटर नहीं करता। बाइबल यहाँ तक बोलती है जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, तुम अपने अभिलाषा के अनुसार कंट्रोल नहीं किए जाओगे, अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे, उन एडिक्शंस को आप पूरा नहीं करोगे, उन पापों को आप दोहराओगे नहीं, उन आदतों को आप दोहराओगे नहीं, क्योंकि अब आपका शरीर, आपका इच्छा आपको नहीं चला रहा है, अब आपका कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा चला रहा है। इसलिए लिखा है वॉक बाय द स्पिरिट। किसके अनुसार चले? वॉक बाय द स्पिरिट, नॉट बाय फ्लेश, नॉट बाय विल्स, नॉट बाय साइट, नॉट बाय सर्कमस्टेंस। हम आज परिस्थिति को देखकर नहीं चलते, आज हम परिस्थिति को देखकर अपने निर्णय को बदलते नहीं है। आज हम वर्ड ऑफ गॉड को क्या करते हैं? अपने लाइफ में लेके आते और वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करते और वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार हम चलना शुरू करते। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? वर्ड को अपने जीवन में रखना। जो वर्ड बोल रहा है वही हम अपने जीवन में करेंगे। यदि वर्ड हमें मना कर रहा है ये मत कर, तो हमें नहीं करना है। वर्ड हमें अलाउ कर रहा है ये कर, तो हमें करना है। इसलिए बाइबल बोलते हैं बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट ओनली द हियर ऑफ द वर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है वचन को करने वाला बनो, सुनने वाला नहीं। जब आप हम वचनों को सुने तो उसको करना शुरू करें। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब होती है आत्मा के अनुसार चलना, या आत्मिक जीवन में हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। आपको समझ आ रही है? इसलिए क्या है? सो आई से वर्क बाय द स्पिरिट, यू विल नॉट कैरी द आउट ऑफ द डिजायर ऑफ योर फ्लेश। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम कभी भी शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे। आपको समझ आ रही है? सो आई विल टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक चीज़ को मैं आपको लाइफ में मैं रिवीलिंग करता हूँ। जितनी भी लोग आज एडिक्शंस में घिरे हुए हैं, एडिक्शंस, बुरे लत होना चीज़ों का, नशे करने का लत होना, व्यभिचार करने का लत होना, बुरी चीज़ देखने का लत होना, और लॉट ऑफ प्रकार की क्या है एडिक्शंस है जो हमारे जीवनों में। वो एडिक्शंस आपके जीवन में तभी ब्रेक होगा जब आप क्या करोगे? आत्मा के अनुसार चलना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? बाइबल साफ साफ हमें बोलती है, गलातियों 5:16 में लिखा हुआ है, इफ़ यू वॉक बाय द स्पिरिट यू विल नॉट कैरी द डिज़ायर ऑफ योर फ्लेश। हर वो डिज़ायर वो एडिक्शंस है, हर वो डिज़ायर वो लत है। आपका शरीर का लत या शरीर का डिज़ायर वो क्या है? एडिक्शंस है। तो बाइबल बोलती है साफ साफ, जब तुम आत्मा के अकॉर्डिंग चलोगे, तुम उन चीज़ों को कैरी नहीं करोगे, या उन चीज़ों को तुम फुलफिल नहीं करोगे, तुम उन चीज़ों को पूरा नहीं करोगे। क्योंकि उस समय क्या होगा? जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपका आत्मा आपके प्राण को और आपकी बॉडी को पकड़ लेता है और अपने कंट्रोल में करता है। आपको समझ आ रही है? तो उसके बाद आप अपने शरीर की सुन नहीं सकते हो, उसके बाद आप अपने प्राणों की नहीं सुनोगे, उसके बाद आप किसकी सुनोगे? आत्मा की सुनोगे। आत्मा जो बोल रहा है वो आप करोगे। आपको समझ आ रही है? तो ये परमेश्वर हमें चाहता है ऐसा वाला जीवन जीना। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, रोमियो निकालो, एक पावरफुल वर्ड हम रीड करते हैं रोमियो से। खी आना बो शाह कराबो, रोमियो 8:12 इसमें लिखा है। रोमियो 8:12 में लिखा हुआ है, सो ब्रेथरेन वी आर अंडर द ओब्लिगेशंस नॉट टू द फ्लेश बट लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लेश। इसमें लिखा है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। द बाइबल सेज द थ्रू द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा आप क्या करोगे? शरीर की लालसाओं को मारते जाओगे। तो आज अपने शरीर की लालसाओं को आप शरीर में रहकर मार नहीं सकते हो। उन एडिक्शंस को, उन बुरे लतों को, बुरे आदतों को वो अपने आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोग उनमें लते हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते। शरीर बाइबल बोलते कमज़ोर है, पर आत्मा क्या है? चाहता है। आत्मा के पास सामर्थ्य है जो बंधनों को तोड़ सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। इफ़ यू लीव बाय फ्लेश यू विल डाई। हमारे जीवनों में मौत आना शुरू हो जाएगा, हमारे लाइफ में मौत आना शुरू हो जाएगा, शरीर के काम हमें घेरना शुरू हो जाएगा, पाप हमें घेरना शुरू करेगा, और हम टेम्पटेशन के ऊपर टेम्पटेशन में जाएंगे। हर वो परीक्षा के ऊपर परीक्षा में पढ़ते जाएंगे, परीक्षा के ऊपर परीक्षा में पढ़ते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या करता है? बोलता है कि आत्मा के द्वारा अपने देह के क्रियाओं को मारो। आपको समझ आ रही है? जो आपकी देह में पाप की क्रिया क्या करती है? काम करती है। ये तभी खत्म होगा जब आप आत्मा में निर्णय लेते हो बढ़ने के लिए, और वो आत्मा, पवित्र आत्मा आपको उस बंधनों से आज़ाद करता जाएगा। पवित्र आत्मा उस पापों के जीवनों से आपको आज़ाद करता जाएगा और आपको फ्री करता जाएगा। बाइबल बोलती है आत्मा देह की क्रियाओं को मारता जाएगा। पवित्र आत्मा हर वो देह की क्रियाओं को क्या करता जाएगा? मारता जाएगा और डिस्ट्रॉय करता जाएगा। आपको समझ आ रही है? और उसके बाद लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग
परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो लोग पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो लोग अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जो लोग अपने शरीर की अभिलाषा के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाइबल बोलती है जो लोग अकॉर्डिंग टू स्पिरिट चलते, जो लोग आत्मा के अगुवाई से चलते, आत्मा के इच्छा में चलते, आत्मा के द्वारा चलते, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। वो है परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया। आपको समझ आ रही है? और आप उन लोगों को देखोगे जो हमेशा विक्ट्री में जीते, जो हमेशा क्या करते, चीज़ों के ऊपर जयबंद होते, वो पापों के ऊपर जयबंद होंगे, वो शैतान के युक्तियों के ऊपर जयबंद होते हैं। कौन से लोग? जो लोग आत्मा के अनुसार चलते, फ्लेश के अनुसार नहीं। आप शरीर में रह के कभी भी शैतान को हरा नहीं सकते हो। शैतान को एक ही चीज़ हरा सकता है, पापों को एक ही चीज़ हरा सकता है, अंधकार की शक्तियों को एक ही चीज हरा सकता है, वो है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। आपको समझ आ रही है? जिस दिन आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हो, आप आत्मिक रोम में चलते हो, आत्मिक दुनिया में चलते हो। आपको समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो। तो आपके एडिक्शंस तभी ब्रेक होंगे जब आप क्या करोगे, आत्मा के अनुसार चलाए चलोगे दिन प्रतिदिन। और आत्मा के अनुसार चलाने का मतलब क्या है? एक डिसीजन आपको लेनी हुई है। आपको डिसीजन लेना है अपने जीवन में। मुझे प्रेयर करना है 2 घंटे, तो करना है। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे खुदा की हजूरी आज महसूस नहीं हुई है, इसलिए आप प्रेयर नहीं कर रहे हो। क्योंकि बाइबल बोलती है हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम शरीर के अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे। जो अभिलाषा रख रहा है आपका शरीर के अंदर, जो बोल रहा है खुदा की प्रेजेंस मुझे महसूस नहीं हो रहा है, वो आपका शरीर बोल रहा है। आत्मा के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, आत्मा को कोई महसूसपन नहीं चाहिए। यदि आप प्रे करते जा रहे हो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो, आप प्रे करते जाओ। अपने आप को रोको ना, अपने आप को स्टॉप ना करो। जितना आप प्रे करते जाओगे, जितना आप प्रे करते जाओगे, उतना आप क्या करोगे, उन टेम्पटेशनों से आप बचते जाओगे या सेव होगे। आपको समझ आ रही है? सो द बाइबल सेज इन द Matthew 26, it says, keep watching and pray that you may not enter onto temptation. The Bible says, प्रार्थना करते जाओ ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा रेडी नहीं हो रही है आपके लिए, परीक्षा आपके लाइफ में नहीं आएगी, परीक्षा खुद ब खुद हमारे जीवन में नहीं आता। टेम्पटेशन इज नॉट कम इटसेल्फ, टेम्पटेशन यू आर द वन एंटरिंग अनटू टेम्पटेशन। हम लोग हैं जो अभिलाषा में या हम परीक्षा में पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेयर। शरीर में रहने की वजह से हम आज टेम्पटेशन में पड़ते हैं, जिसमें शरीर में रहने की वजह से। द बाइबल सेज यू मे एंटर अनटू टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब पड़ाव, दुख, प्रॉब्लम्स, सताव, बहुत सारी प्रकार की चीज़। ये क्या है? एक टेम्पटेशन है। ये हम टेम्पटेशन में तब पड़ते हैं जब हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि प्रेयर लगभग हमें कितना करनी चाहिए। प्रेयर हमें लगभग 1 घंटा से ऊपर करनी चाहिए। देखो परमेश्वर का वचन इसे हमें सिखाता है। जब यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे तो पहली बार वो प्रे कर रहे थे जब गतसमनी के बाग में, जब वो पहली बार 1 आवर उन्होंने प्रे किया, तो बाइबल बोलती है 40 वर्स में लिखा हुआ है, ही केम टू हिज डिसाइपल एंड फाउंड देम स्लीप। जब यीशु मसीह अपने चेले के पास आए प्रार्थना के बाद, तो उनको सोता हुआ पाया। आपको समझ आ रही है? वो भारी नींद में सो रहे थे। सो बाइबल सेज अगेन एंड ही सेड टू द पीटर, उन्होंने पतरस से कहा, और वो बोलते, सो यू मैन कुड नॉट कीप वॉच विथ मी फॉर 1 आवर। तू 1 घंटे भी मेरे साथ प्रे नहीं कर सका। कितने घंटे? 1 घंटे। तो यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेयर 1 घंटे तक होनी चाहिए तुम्हारा। उसके बाद यीशु मसीह 41 में बोलते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, नहीं तो तुम क्या करोगे, परीक्षा में पड़ोगे। तो इसका मतलब यदि हम 1 घंटे प्रे नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। आपको समझ आ रही है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 40 मिनट्स, 30 मिनट्स और 50 मिनट। द गॉड वांट्स टू प्रेयर स्टार्ट विद 1 आवर। परमेश्वर चाहते हैं 1 घंटा क्या करो, आप प्रेयर करो। परमेश्वर के राज्य में जब आप 1 घंटा तक प्रे करोगे, तब आपने प्रार्थना स्टार्ट किया। when you spend time 1 hour with prayer, then you will start the praying. आपने तब प्रेयर को क्या किया है, आपने स्टार्ट की हुई है। आपको समझ आ रही है? तो जितने भी आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आप प्रेयर करते हो, वो वैल्यूएबल नहीं है खुदा के आगे। खुदा एक्सपेक्ट करता है, जीसस एक्सपेक्ट कर रहे थे चेलों से कि तुम 1 घंटे मेरे साथ क्या करो, प्रे करो। वो भी तुमसे नहीं हुआ और वो क्या हो गए, सो गए। तो यीशु मसीह बोलते हैं यदि तुम 1 घंटे प्रे नहीं करोगे, उसके बाद 41 में क्या लिखा हुआ है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मतलब 1 घंटे तक प्रार्थना करते रहो।
हर डे में, हर दिन में यदि हम 1 घंटे प्रेयर नहीं कर रहे तो बाइबल बोलती है तुम परीक्षा में ना पढ़ो। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे 1 घंटे तक तो हम क्या हो जाएंगे, परीक्षा में पड़ जाएंगे। तो बाइबल सेज अगेन द स्पिरिट इज विलिंग, आत्मा तैयार है, आत्मा रेडी है प्रार्थना करने के लिए। आत्मा चाहता है, आपका आत्मा, इस जगह में पवित्र आत्मा की बात नहीं करना, आपका आत्मा चाहता है प्रेयर करना, आपका आत्मा चाहता है बाइबल पढ़ना, पर आपका शरीर नहीं चाहता। बाइबल बोलते है शरीर वीक है। शरीर क्या है, वीक है, बीमार है। यदि आप बीमार लोगों को देखोगे उनके लाइफ में क्या साइन होता है, सबसे पहले उनके जीवन में एक साइन होती है, वो क्या है, उनके जीवन में, उनके लाइफ में सामर्थ्य नहीं होती, उनकी बॉडी में सामर्थ्य नहीं होती। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रे करो, आपका आत्मा चाहते हैं प्रे करो, पर आपको अपना शरीर को किसको देना है, पवित्र आत्मा के हाथ में देना है, ताकि पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करे और आप प्रे करते जाओ, प्रे करते जाओ, प्रे करते जाओ। जब आप 1 घंटे प्रे करोगे आप टेम्पटेशन में नहीं पड़ोगे। जब आप 2 घंटे प्रे करोगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य देना शुरू करेगा। जब आप 3 घंटे प्रे करोगे परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करते हैं अद्भुत रीति से। आपको समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता हूँ आज समझ रहे हो। तो फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की थी। देन द ही जीसस गोइंग अनटू अनदर टाइम टू प्रेयर। फिर से यीशु मसीह गए दूसरी बार और उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो ये तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया। सेकेंड टाइम यीशु मसीह फिर से प्रे करने गए और फिर से वो क्या आ रहे, सो रहे थे। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने अभी बोल के गया, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, यदि नहीं करोगे तुम कहाँ जाओगे, परीक्षा में पड़ जाओगे। फिर से यीशु मसीह 1 घंटे के बाद जाते और उनको देखते वो क्या हो रहे हैं, फिर से सो रहे हैं। ओके, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भर गई थी और उन्हें वो छोड़कर चला गया और वही बातें फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। द बाइबल सेज अगेन यीशु मसीह गए और उनको देखा वो फिर से सो रहे हैं। यीशु मसीह फिर से तीसरी बार गए और उन्होंने क्या किया, तीसरी बार प्रार्थना करके आए। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में 3 घंटा प्रार्थना में बिताया। आपको समझ आ रही है? 3 घंटा। तो हमारे जीवन में भी, हमारे लाइफ में भी कमती में 1 घंटा होनी चाहिए। जब आपके लाइफ में 1 घंटा प्रेयर होगा, सबसे पहली चीज़ आप ब्लेस नहीं होगे। सबसे पहली चीज़ आप टेम्पटेशन से, परीक्षाओं से बचोगे, प्रॉब्लमों से बचोगे, बीमारियों से बचोगे। आपका शरीर आपकी ऊपर लाइफ में हावी नहीं होगा जब आप 1 घंटा प्रे करोगे। जब आप 2 घंटा प्रे करोगे पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा। जब आप 3 घंटा प्रे करोगे पवित्र आत्मा आपको चलाएगा और आपके आत्मिक दुनिया की आशीषों को आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेगा और पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता जाएगा। आपको समझ आ रही है? सो बड़ा इंपॉर्टेंट है लंबा प्रेयर करना। छोटा प्रेयर परमेश्वर उनको सुनता है। लॉन्ग प्रेयर जो करते हैं परमेश्वर उनका छोटा प्रेयर सुनता है। शॉर्ट प्रेयर्स ओनली हर्ड दोज हु डिड रॉन्ग प्रेयर्स। डू यू हैव इट? परमेश्वर उन्हीं के जीवनों में शॉर्ट प्रेयर्स का आंसर देते हैं या छोटा प्रार्थना की आंसर देते हैं जो लोग लंबा देर तक प्रे करते हैं। आपको समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यदि आप एलिया को देखते हो, बाइबल बोलती है 17 अध्याय में निकालो, आप पहला किंग्स निकालो। यदि आप पहला किंग्स निकालोगे इसमें लिखा हुआ है लीप रहा का जेर यारा बो। पहला किंग्स 17 निकालो, अब पहला किंग्स 17, इसमें लिखा हुआ है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था और उसने आहाब से कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा के जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। तो एलिया के वर्ड्स क्यों जल्दी फुलफिल होते थे? परमेश्वर क्यों एलिया के वर्ड को फॉलो करता था? क्योंकि इस जगह में एलिया अपना लाइफ स्टाइल को रिवील कर रहा है और बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ सदा खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर की हजूरी में मैं सदा बना रहता हूँ, परमेश्वर के साथ मैं सदा बना रहता हूँ। इसलिए उसके हर वो वर्ड्स परमेश्वर पूरा करता था। आपको समझ आ रही है? तो जितना आपका लॉन्ग प्रेयर्स होगा उतना खुदा आपका शॉर्ट प्रेयर्स का जवाब देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप जोशुआ को देखोगे, जोशुआ ने क्या कर दिया? सूरज को रोक दिया, पृथ्वी को रोक दिया। उसने सूरज को कमांड किया और बाइबल बोलती है सूरज रुक गया, क्योंकि उसके लाइफ में प्रेयर लाइफ था। बाइबल बोलती है जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था तो यहोशू भी ये क्या करता था? उसके साइड में बैठ के क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मूसा बाहर आ जाता था पर यहोशू उसी जगह में बैठकर प्रार्थना करता रहता था, क्योंकि उसको जीवन में एक चीज़ थी, वो खुदा के साथ उसका रिलेशनशिप परफेक्ट था। इसलिए जब उसने एक बार बोला सूरज रुक जा, तो एक ही बार में क्या हो गया? सूरज रुक गया। आपको समझ आ रही है? तो जो लोग लॉन्ग प्रेयर करते हैं उनका शॉर्ट प्रेयर सुनी जाएगी,
छोटा सा प्रार्थना सुनी जाएगी। जब यीशु मसीह को देखते हो, जब उसने लाजर को मुर्दों में से जिला उठाया, उसने क्या किया? लाजर को बोला, हे लाजर बाहर आ जा। उसने बड़ा शॉर्ट प्रेयर किया। इंग्लिश में लिखा है, उसने 3 वर्ड्स को इस्तेमाल किया, लाजरस कम फोर्थ, लाजरस कम फोर्थ, लाजरस कम फोर्थ। उसने 3 वर्ड्स को यूज किया और बाइबल बोलते हैं मुर्दों में से 4 दिन का लाजर क्या हो गया? जीवित हो गया। क्योंकि यीशु मसीह रात भर क्या करते थे? वो पिता के साथ संगति करते थे। उनका प्रेयर लाइफ, उनका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग था खुदा के साथ। इसलिए जब वो शॉर्ट प्रेयर करते थे, चीज़ें होना शुरू करता था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो खुदाबंद आपके लाइफ में शॉर्ट प्रेयर का तभी आंसर देंगे जब आपके जीवन या आपका लाइफ क्या है? बिल्ड है खुदा के रिश्ता के साथ। जब आपका और खुदा का रिश्ता क्या है? बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका शॉर्ट प्रेयर भी खुदा सुनता है। शॉर्ट प्रेयर खुदा क्या करता है? आंसर देता है। आपको समझ आ रही है? ऐसी मैं गवाही आपको देना चाहूँ तो बहुत सारी गवाही जो खुदा के वचनों के द्वारा मैं आपको दे सकता हूँ। आप देखो, मूसा को देखो। यदि आप मूसा को देखते हो, मूसा ने, बाइबल बोलती है, उसने अपना छड़ी लिया और उसने क्या किया? समुद्र में मारा और उस समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। क्योंकि मूसा क्या करता था? खुदा के साथ और मूसा का क्या था? बड़ा घनिष्ठ रिश्ता था। एक रिलेशनशिप उन्होंने बंधा हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग उनका रिलेशनशिप था। आपको समझ आ रही है? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स जो भी मूसा करता था वो होना शुरू करता था। देखो, यीशु मसीह ने मुर्दों को क्या किया? बोला लाजर बाहर आ, और होना हो गया। बड़ा शॉर्ट प्रेयर उसने किए। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर उन लोगों का शॉर्ट प्रेयर, छोटा सा प्रार्थना सुनता है जो लोग लंबी देर तक प्रेयर करते हैं या खुदा के साथ रहते हैं। जैसे एलिया बोलता है, मैं एनी टाइम खुदा के साथ रहता हूँ, खुदा की हजूरी में रहता हूँ। इसलिए बाइबल बोलती है कि जब एलिया ने बोला कि मेरे जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। जब तक एलिया नहीं बोला कि फिर से बारिश हो, तब तक प्रभु ने बारिश को नहीं भेजा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जो आप चाहोगे खुद आपके जीवन में करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, परमेश्वर जो आप चाहोगे, परमेश्वर वो आपके जीवन में करना शुरू करेगा। और आपकी वर्ड्स वैल्यूएबल होगा, आपका वर्ड्स पावरफुल होगा, आपका वर्ड्स खुदा हॉनर करेगा। जो आप बोलोगे, परमेश्वर वो काम करना शुरू करेगा। बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आपके संगति के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पिता परमेश्वर के साथ है, उसकी वजह से परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत काम करना शुरू करते हैं। पर जो लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है खुदा के साथ, वो कितनी भी प्रे करें, खुदा सुनता नहीं है। इसका मतलब नहीं खुदा नहीं सुनता। देखो, परमेश्वर, हमें लगता है, एक चीज़ लगता है कि प्रेयर क्या है? हम खुदा को पैसा दे रहे हैं, यदि हम प्रेयर नहीं करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। ओके, मैं आपको वर्ड से आपको बताऊंगा। यदि आप इफिसियो निकालोगे, फिलिपियो निकालो, आई विल शो यू द ग्रेट थिंग्स। इसमें लिखा हुआ है फिलिपियो 2 अध्याय में, देखो, यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स हो, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो ये मेरी आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा को रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने को समझो, और हर एक अपने ही हित को नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। लुक एट वर्स 6। जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने के वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। इस जगह में यीशु मसीह की बात हो रही है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह परमेश्वर होके भी वो इंसान के रूप में आ गए। ओके, तो जब यीशु मसीह इंसान के कोख में आए या मरियम के कोख में आए, तो जो मरियम के कोख में था वो कौन था? परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर था। और परमेश्वर बड़ा होता गया, मतलब यीशु मसीह बड़ा होता गया। बाइबल बोलती है यीशु मसीह आत्मा में और बुद्धि में बढ़ते गए। परमेश्वर भी अपनी बुद्धि में और अपनी आत्मा में वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जब इंसान के रूप में आया। तो बाइबल बोलती है उसके बाद यीशु मसीह रात भर प्रे करते थे। बाइबल एक जगह में लिखा हुआ है कि उसने पूरे रात प्रार्थना में बिता दी। कितने रात? पूरी रात, मतलब 7-8 घंटे यीशु मसीह ने पिता के साथ क्या किया? प्रार्थना में बिताया। स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर है। आपको समझ आ रही है? स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर है और वो क्या कर रहे हैं? किससे वो प्रे कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर है। उनको पता है मैं कौन हूँ, परमेश्वर हूँ।
उन्होंने अपने फिलिप को भी उन्होंने कंफर्म किया। फिलिप बोलता है कि हम पिता को देखना चाहते हैं, हमने सब चीज़ देखी, हमने चिन्ह देखा, हमने चिन्ह चमत्कार देखा, तेरे अद्भुत कामों को देखा। अब यीशु मसीह हम एक ही चीज़ को देखना चाहते हैं, वो है पिता को। और यीशु मसीह बोलता है कि जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा, क्योंकि मैं किस में से आया हूँ? पिता में से आया हूँ। और यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। जब यीशु मसीह परमेश्वर है, जब वो पहाड़ के ऊपर जाते थे तो 7 घंटे परमेश्वर होकर वो प्रेयर कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? तो एक परमेश्वर खुद इंसान बन के आया और वो प्रेयर कर रहा है परमेश्वर से, खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी। ये दिखाता है, यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दे के गए कि आपको भी मेरे से प्रेयर करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता जब आप प्रे करोगे तब खुदा काम करेगा। मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि भाई प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवनों में काम करता है। प्रेयर खुदा को लाइसेंस देता है ताकि खुदा आपके जीवनों में काम करे। प्रेयर गिव्स लाइसेंस टू गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आपको समझ आ रही है? आपकी प्रार्थना परमेश्वर को लाइसेंस देता है ताकि खुदावन आपके जीवनों में क्या करे? काम करे। सो आप निकाल सकते हो इफिसियों 3:20, इसमें लिखा है अब जो ऐसा सामर्थ्य है। देखो परमेश्वर का वचन ऐसे काम लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है। नाउ हु इज एबल टू डू मोर अबंडेंटली बियॉन्ड ऑल दैट वी आस्क और वी थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स विद इन अस। ओके, तो मैं विश्वास करता हूँ आपने वर्ड को नहीं समझा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारे विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में और आप में काम करता है। जो सामर्थ्य परमेश्वर है वो आपके लाइफ में काम कर सकता है। जो आपने मांगा है, जो आपके विनती है, जो आपका सोच है, उससे बड़े बड़े वो काम कर सकता है जब आपके अंदर सामर्थ्य है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर आज लोगों के लाइफ में तब काम करेगा जब आपके लाइफ में क्या है? सामर्थ्य है। बाइबल बोलती है अकॉर्डिंग टू दैट पावर दैट वर्क्स विद इन यू या वर्क्स विथ यू। वो सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो परमेश्वर इस जगह में डील मांगते हैं, परमेश्वर इस जगह में कुछ चीज़ों को मांग रहे हैं। वो क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर काम कर सकते हैं, जो आपने सोचा है, जो आपने मांगा है, उससे भी बढ़कर प्रभु आपके लाइफ में काम कर सकते हैं उस पावर के अनुसार जो आपके अंदर काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है, उसके अनुसार परमेश्वर आपके लाइफ में वो चीज़ को कर सकता है जो आपने सोचा है, जो आपने मांगा है, और उससे बढ़कर वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर पावर। अकॉर्डिंग टू योर पावर, उस सामर्थ्य के अनुसार जो आपके अंदर अभी काम करता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए पवित्र आत्मा का वचन इस जगह में परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आपको समझ आ रही है? तो सामर्थ आज सबके अंदर है। वो सामर्थ का नाम यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे उसका नाम है डुनामिस। डुनामिस, द डायनामाइट ऑफ पावर। वो पावर जो परमेश्वर यूज करता है। तो प्रभु ने सबको आज पावर दिया हुआ है, सबको प्रभु ने एक बीज के समान सामर्थ्य दी हुई है, पर वो सामर्थ्य में बढ़ने का काम आज मेरा और आपका काम है। आपको समझ आ रही है? तो मसीहत में आप अभिषेक में नहीं बढ़ सकते हो, पर आप सामर्थ्य में बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो एक वर्ड है मेरे पास, यदि आप विश्वास नहीं करते हो तो इफिसियों 3:16 में लिखा हुआ है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, किसके आत्मा से? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है टू बी स्ट्रेंथन विथ पावर थ्रू द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सामर्थ्य को क्या करते जाओ? बलवंत करते जाओ, जो अपने पवित्र आत्मा पाने से अपने से वो सामर्थ्य को पाया था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हम सामर्थ्य में ग्रो कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है बी स्ट्रेंथन, टू बी स्ट्रेंथन थ्रू हिज स्पिरिट अनटू योर पावर। आपको समझ आ रही है? आप क्या करते जाओ? बलवंत होते जाओ, उस सामर्थ्य में ग्रो करते जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? जब पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करोगे, जब आप वचनों को पढ़ोगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसको क्या करेंगे? स्ट्रेंथन करेंगे, बढ़ाएंगे, ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब वो सामर्थ्य ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये वचन पूरा होगा कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, अकॉर्डिंग टू जो आपके सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है। तो हमें आज क्या करना है? हमें खाली सामर्थ्य में बढ़ना है, और उसे सामर्थ्य को परमेश्वर क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। सो परमेश्वर उनके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता जिनके लाइफ में पावर नहीं है या पावर बढ़ नहीं रहा है। आपको समझ आ रही है? तो हमें सामर्थ्य में बढ़ना है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल बोलती है थ्रू द स्पिरिट स्ट्रेंथन योरसेल्फ। आत्मा के द्वारा
अपने आप को क्या करो, सामर्थ्य में बढ़ाओ। आपको समझ आ रही है? तो पवित्र आत्मा है जो आपको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको बिल्ड करता है आत्मा में। आपकी सामर्थ्य को, जो पावर है, डायनामाइट पावर बढ़ सकती है पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे? कितना आप उसको डायनामाइट पावर को क्या करते हो, अपने ऊपर एनर्जी करते हो, उसको बढ़ाते हो, उतना खुदाबंद आपके जीवनों में काम करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुदा के साथ रिलेशनशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप जब आप खुदा के साथ बिल्ड करते हो तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर सामर्थ्य है उसको बढ़ाना शुरू करता है। जब पवित्र आत्मा उस सामर्थ्य को बढ़ाना शुरू करता है तो खुदाबंद को ईजीली वो आपके जीवनों में काम कर सकते हैं, आपके सोच से, आपके मांगने से वो बढ़कर वो काम कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचनों को आप समझ रहे हो। तो आज हम इसलिए प्रे करते हैं ताकि हम उस सामर्थ्य में बढ़े, उस पावर में बढ़े जो खुदा ने हमें दी हुई है। आपको समझ आ रही है? जब हम उस पावर में बढ़ते हैं, जब हम उस सामर्थ्य में बढ़ते हैं, तो जो भी चीज़ हमने मांगा है, जो भी चीज़ हमने सोचा है, वो प्रभु हमारे जीवन में उससे भी बढ़कर कर सकता है, जब हम अपने लाइफ में सामर्थ्य में ग्रो करते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचनों को आप सीख रहे हो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू वन थिंग एक्सपोज्ड। मैं एक चीज़ को एक्सपोज करना चाहता हूँ। हमारे अंदर से सामर्थ्य निकलते हैं। आपको समझ आ रही है? जब आप सामर्थ्य को पा रहे हो तो वो सामर्थ्य निकलने के लिए आप पा रहे हो। बाइबल में जब यीशु मसीह चल रहे थे भीड़ में से, भीड़ उसको दबा रहे थे, तो 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को क्या किया, टच किया, उसके हाम को, उसके वस्त्र को छुआ। और बाइबल बोलती है सडनली यीशु ने महसूस किया मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली हुई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द पावर लीव मी, सामर्थ्य मेरे अंदर से निकली हुई है। ग्रीक में लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड में, कि सामर्थ्य मेरे अंदर से गेट आउट हो गई है, बाहर निकल गई है, किसी ने ले ली हुई है वो सामर्थ्य। आपको समझ आ रही है? और उसी सामर्थ्य ने उस लहू बहने वाली स्त्री को क्या किया, चंगा किया। तो जब आप खुदा के साथ रिलेशनशिप रखते हो, आप क्या पाते हो, सामर्थ्य पाते हो। अपनी आत्मा में आप सामर्थ्य पाते हो, इसलिए पाते हो ताकि लोग ब्लेस्ड हो, लोग आशीषित हो। वो सामर्थ्य इसलिए नहीं दिया गया कि आप दिखा सको मैं कितना स्ट्रांग हूँ, इसलिए दिया गया आपके द्वारा, जो आपके अंदर सामर्थ काम करता है उसके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करें। आपको समझ आ रही है? तो जब भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की चाहता है तो परमेश्वर हमेशा बोलता है तो मेरे साथ क्या कर, बैठ, मेरे साथ बैठ। क्योंकि जब प्रभु के साथ हम बैठेंगे हम नया बल पाते, नया सामर्थ पाते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ का होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब वो सामर्थ बढ़ता जाता है, उसी सामर्थ को लेकर हम लोगों के पास आते हैं और वही सामर्थ यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं और लोगों को चंगा करते हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं, लोगों को आज़ाद करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो। इट मीन्स द पावर इज लीव्स यू। पावर आपको छोड़ सकती है, पावर आपको लीव कर सकती है। इट मीन्स अगेन वी फिल विद द पावर। तो हमें फिर से पवित्र आत्मा में भरना है ताकि हम फिर से उस पावर को क्या करें, रिसीव कर सकें। आपको समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता आप समझ रहे हो। यदि आप एलिया को देखोगे, एलिया ने 800 बाल के प्रॉफिट्स को मारा एक दिन में, बाल के देवताओं को मारा, बाल के प्रॉफिट्स को मारा, और एक दिन में, उसी दिन उसने क्या किया, स्वर्ग से आग को बरसाया। उसके बाद ये न्यूज़ जेजिबेल के पास पहुंच जाता है और जेजिबेल बोलती है आज ही मैं तुझे क्या कर दूंगा, मार दूंगा। और एलिया क्या कर रहा है, भाग रहा है। कभी आपने सोचा नहीं है ये बात, एलिया क्यों भाग रहा है? वही एलिया उसी दिन उसने क्या किया, 800-900 उस देवता के प्रॉफिट को मार दिया, ख़त्म कर दिया। उसने स्वर्ग से आग गिरा दिया। क्या उस लेडीज़ को एलिया नहीं मार सकता था? मार सकता था, पर उस समय उसके अंदर से जितने भी सामर्थ था जो उसने प्रार्थना में पाए थे उसने लगा दिया था और उसको महसूस हो गया था अब मेरे जीवन में सामर्थ नहीं है, अब मैं क्या हो गया हूँ, पावरलेस हो गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है, ताकि फिर से वो सामर्थ को ले सको और मैं क्या कर सकूँ, एजेबेल को भी मार सकूँ। आपको समझ आ रही है? इसलिए एलिया भागा, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है स्पिरिट में अब मैं क्या हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। जितने भी सामर्थ था मैंने ऊपर से आग गिराने में लगा दिए, स्वर्ग से आग मैंने क्या कर दी, गिरा दिया। बाल के जितने भी नबी था मैंने उनको मार दिया, अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए एलिया भागा उससे। आपको समझ आ रही है? एक लड़की को मारने में एलिया को कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो फास्टिंग किया, बाइबल बोलती है जब वो जंगल में भाग रहा था तो स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसको क्या दिया, खाना दिया, और वो बोलता है उठ के क्या कर, खा ले।
और बाइबल बोलती है उसने खाया फिर से सो गया। दूसरी बार आया, स्वर्गदूत फिर से जाता है और उसको खाना देता है। और बाइबल बोलती है जब स्वर्गदूत का खाना एलिया ने खाया तो 40 दिन तक, 40 रात तक वो निराहार रहा, बिना खाना के वो चलता रहा और प्रे करता रहा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो फिर से सामर्थ पाता रहा। और वो क्या हो गया, उसके बाद वो वर्ड देता है एजिबल को, एजिबल तेरे तेरे देह को कुत्ते खाने जा रहे हैं। आपको समझ आ रही है? उसके बाद क्या हुआ, एलिया का वर्ड पूरा हुआ। तो खुदा आपके लाइफ में तब काम करेगा जब आप खुदा के साथ बैठोगे और सामर्थ को पाओगे, बल को पाओगे, पावर को रिसीव करोगे, और उसी सामर्थ को, उसी बल को खुदा क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा और आपके जीवनों में काम करना शुरू करेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? दैट्स वाई द एलाइजा रन फ्रॉम द इजेबेल। इसलिए एलिया भाग रहा था क्योंकि उसको पता था एक चीज़, पावर निकलती है, पावर आती है। आपको समझ आ रही है? इसलिए हर दिन परमेश्वर का वचन बोलता है प्रे करो, एवरी डे प्रे करो, हर दिन प्रे करो। क्योंकि जब आप हर दिन प्रे करोगे, नया सामर्थ को पाओगे, नया बल को पाओगे। आत्मा आपको बलवंत करेगा, आत्मा आपको सामर्थ करेगा। अपनी भीतरी मनुष्यता में बाइबल बताइए सामर्थ पाके बलबंद होते जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपकी भीतरी मनुष्यता में उस सामर्थ को बलबंद करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और उसे सामर्थ को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो। लीब रहा का जीरी या ना बो शाह रहा ज़ेरी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस सरमन के लिए। यदि आप इस सरमन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, लव यू।